जात हो तो मैं शराब पिलाए दो 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान, पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पीडीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब। वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं जो समुद्र का मंथन उगाता है, जिसमें 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। मगर ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। वैसे शराब पीने वालों का भाई आलम ही निराला होता है। शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। ये बच्चे काहे को इधर उधर भाग रहे हैं, अभी तो समय लगेगा, आप बांध दीजिए और आराम से बैठ जाइए। वैसे फायदा है शराब पीने से, कौन कौन से फायदा है नुकसान बताता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज हम काहे को करें, फायदा सुनो। सबसे पहला फायदा शराब पीने से है शरीर के लिए। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। का चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में छोड़ते ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते हैं, कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते हैं, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत से फायदा है। एक गांव में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। बोले शराब पीना बहुत गलत बात है, कोई शराब मत पियो। तो महात्मा जी ने गिलास में शराब मंगाई, बा में शराब मंगाए के बा में कीड़ा डालो, और जब कीड़ा डालो कीड़ा थोड़ी देर फड़फड़ा मरेगा। तो महात्मा जी बोले तुमने देखा, हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। ऐसे ही आदमी तड़प तड़प के मरता है शराब पीने वाला। शराब बहुत गलत है, शराब कोई मत पियो। गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात तो ठीक है, शराब बहुत गलत चीज है, शराब पीने से आदमी मर जाता। तो बाइक पीने वाला और बैठा था, वो खड़ा हो गए बाबा डिस्टर्ब बनाए, हमने सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा? बोले हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने तो सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो शराब पीने वालों का आलम निराला होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद देखा है। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, एक दिन हमारी बुद्धि में आया है दारू की भरमार और बिगड़ गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा जानो है। जरा गौर करें, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घरों में कभी जाके देखना, घरों में मुन्नी मुन्नाए, क्यों पेनन को फटो घुटनाए, हौसला बीबी पे पेटी कोट फटो, पर वो भी पी हर बारो है, दारू ने तेरा डारो है। दारू की भरमार बिगड़ी गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डारो है।
कन्हैया बोले धोबी भैया वस्त्र तो दे करके ही जाना पड़ेगा। धोबी बोला सुना घनश्याम राजा के कपड़ा पहनोगे, बुद्धि खराब है तुम्हारी। तो बोला वो धोबी ओ झोंपड़ियों के रहने वाला और मथुरा में सभी अहीर नहीं, ओ या सानन तेरी और चल पाएगी न तो बाबा की जागीर नहीं। तो कन्हैया बोले धोबी हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा बकता है, नालायक मीठे बचनों पे तू कैसा जहर उगलता है। आगे बड़े हैं कन्हैया, धोबी के गाल पे कस के तमाचा देते, पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणा धुआ बहा। तो कंस के दर्जी से भगवान की भेंट होती है। कंस का दर्जी भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, वरदान भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में दौलत की कभी कमी नहीं होगी, तुम हमेशा धन धान से सुखी रहोगे। और बड़े हैं आगे, जहां कंस का धनुष रखा है पहुंच गए वहां जहां धनुष की पहरेदारी हो रही। पहरेदार खड़ा हो गया, कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो दांती को पीस करके कन्हैया बोले पीलवान आज हमें कोई रोक नहीं सकता। और बोले हम झुके और सिकंदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है वो उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। उस कंस राज के धनवा को घनश्याम उठाकर तोड़ दिया। पहरेदारों को मार मार के भगा दिया, कंस का धनुष उठा करके तोड़ दिया। और बड़े हैं आगे, देखा कि सामने से कंस की दासी आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। तो कन्हैया बोले कहाँ जा रही हो कुबेजा? तो उत्तर दिया महाराज मेरा काम है सुबह शाम कंस के तिलक लगाना, हम कंस के तिलक करने जा रहे। तो कन्हैया ने उत्तर दिया कुबेजा तो कंस के मेहमान तो हम ही हैं, क्या आप हमारे तिलक करोगी? तो बोली प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत बन जाए। और जो मनसुका ने जब बात सुनी लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो वो आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाइए, हमारे ढेलना चली जा जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाए, हम इससे तिलक नहीं लगवाए। पता नहीं कौन सी आदत है, बोलने लायक को बात से बोलने लगत है और ना बोलने लायक को बात से बोलने लगत है। तो कन्हैया बोले कुबेजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारी करो। और कुबेजा कन्हैया के तिलक करने आगे बढ़ी है, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पाई, उचक उचक के रह जाती। और जो माथे तक नहीं पहुंच पाई तो कन्हैया ने कुबेजा के पैर पे अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया और धीरे से झटका मार दिया। अब हुआ ऐसा तो मोहन का हाथ लगा गई
बड़ी मिट की छवि मान भाई और फट गया यकायक परदासा कोई दासी देवी समान भाई। देखो मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट की छवि मान भाई फट गया यकायक पर्दा सब दासी देवी समान भाई। कुबेजा देवी की तरह सुंदर बनी गई, बहुत सुंदर हो गई कुबेजा। तो कुबेजा जब सुंदर भई तो मनसुखा दूर ही खड़ो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंच गए जहाँ कुबेजा खड़ी है वहां। तो कन्हैया बोले हमें लगवाना था, तिलक लगवा लिया, कुबेजा और तो कोई नहीं लगवाएगा, तुम जाओ। तो मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, तूने आदत नहीं छोड़ी। बढ़िया बढ़िया माखन खुद खाता था, हमें क्या मिलता था। अब अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया जा कुबेजा कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा। तो मनसुखा से कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था मैं से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे, वो तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लगवा देना। अब सबके तिलक किया है और कुबेजा वहां से चली गई है। और इधर कन्हैया ये सब काम करने के बाद नंद बाबा के पास चले आए हैं। ये 501 रुपया हमारे पास आया है। हमारे श्रीमान मास्टर प्रयाग यादव जो ये भूर नगरिया के रहने वाले हैं 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। 101 रुपया सभी साथियों को भेंट किया है हमारे प्रधानाध्यापक जी मास्टर जी प्रयाग यादव भूर नगरिया, उनकी तरफ से कामना करते हैं भगवान हमेशा दीर्घ आय प्राप्त होती रहे और दौलत से भंडार भरता रहे। बोली गोविंद भगवान की। मैंने मोहन को बुलाया है, एक लाइन बहुत जल्दी में बोलेंगे सब लोग धीरे धीरे। मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा, मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। एक लाइन मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा, मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। रोज ऐसा ही होगा, अगर रोज ऐसा ही होगा वो कैसा होगा। मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, मैंने मोहन को बुलाया है